स्टार्ट विद प्रीवियस जी मीन्स क्वेश्चंस, है ना। ऐसे जैसे हम पहले कर रहे थे, एक क्वेश्चन को 1 मिनट देंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। मैं 2 मिनट बोला था। अब 1 मिनट, टाइम कम कर दिया मैंने, 1 मिनट। स्टार्ट। जिसका आंसर आ जाता है मुझे टेक्स्ट कर देना आप, ठीक है। तो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि किसकी स्पीड कितनी अच्छी है, कौन जल्दी जल्दी कर पा रहा है क्वेश्चन को। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्या लगा है, 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब। तो आप क्या कर लो, सबको पॉजिटिव लिखो और डबल कर दो नेगेटिव वालों को, तो हो जाएगा 1 क्यूब, 3 क्यूब, 9 क्यूब सर -2 टाइम्स ये साहिल। सर ऐसा नहीं कर सकते जो भी सारे पॉजिटिव उनको एक तरफ लेके फिर वो समीशन वाला कर दें। कर लेते, कर लो और मुझे बता दो क्या रहे। तो यही तो करना है, जो जल्दी जल्दी आंसर बता पाए किस मेथड से। तो ये तो मुझे फॉर्मूला मालूम है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर सम ऑफ क्यूब्स। अब इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 क्यूब सब में से बाहर आ जाएगा, तो 8 बाहर आ जाएगा, तो 16 बाहर आ जाएगा। तो ये भी हो जाएगा n, सर होल स्क्वायर होगा। सॉरी स्क्वायर 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 है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या डालोगे, 4। ये n की वैल्यू क्या डालोगे, 9। 9 × 10/2 का होल स्क्वायर, 16। 4 × 5/2 का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर। तो ये 2 आ जाएगा इधर, 5 आ जाएगा, तो 9 स्क्वायर × 5 स्क्वायर माइनस 16 × 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, 81 माइनस 64 हो गया, 17 × 25, 425। इजी, ये आ जाएगा आंसर आपका। यस। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the sum of an infinite GP is 20 and the sum of the squares is 100, then the common ratio will be.
साहिल का आंसर आ गया मेरे पास। चलिए कैसे करेंगे, लेट्स सी। अली असगर का भी आ गया, बहुत अच्छे। टेंसी का क्या हुआ, टेंसी आंसर नहीं आया अभी तक आपका। चलिए कैसे करेंगे, लेट्स सी। इफ द सम ऑफ एन इन्फिनिट जीपी इज 20, ऐसे इन्फिनिट इज a upon 1 minus r, that is 20, and sum of the squares, तो टर्म्स स्क्वायर हो गई सारी की सारी, तो फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर हो जाएगी, कॉमन रेशियो भी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बोला है, दोनों चीजें आपको मालूम है, रेशियो लगा सकते हैं, उसको स्क्वायरिंग कर दो आप, तो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये ताहिर का भी बिल्कुल ठीक आंसर आ गया है। 20 इंटू 20/100, ये 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर कितना आ गया, 4 आ गया। सही है ना, मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना आ जाएगा, 4 माइनस ऑफ 4r इज 1 प्लस आर, 5r इज 3, r इज 3/5। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड वन। इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन AP is 7 and the seventh term is 2 सर more वो than, कॉमन रेशियो कैसे स्क्वायर होगा, वो समझ नहीं आया। बेटा सीरीज लिखनी पड़ेगी ना आपको इसके लिए, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ये सीरीज है, उसका इन्फिनिट ये आ जाएगा। दूसरी सीरीज है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर 4, है ना, उसका इन्फिनिट ये आ जाएगा। हाँ सर आ गया। ठीक है, चलिए हाँ सर। इनको ले लेते हैं, थर्ड वन आ जाओ, थर्ड वन पे। यस, अली असगर साहिल का आंसर आ गया मेरे पास। टेंसी का भी आ गया। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन AP is 7, a plus 2d is 7, so third term is 7, next seventh term is 2 more than, so seventh term is 2 more than 3 times the third। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा a plus 6d, 3a plus 6d plus 2, तो 2a का वैल्यू -2, a का वैल्यू -1,
सही है, ठीक है। तो सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स थर्ड टर्म, ठीक है। 3 टाइम द थर्ड, तो a प्लस 2d, तो 3a प्लस 6d, बिल्कुल ठीक है। a माइनस 1 आ गया। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स कितना आ जाएगा, s20। अच्छा, इसमें से अब a मालूम है ना आपको, तो d निकल आएगा। -1 प्लस 2d 7, 2d 8 आ जाएगा, d 4 आ जाएगा, है ना। s20 निकाल लोगे अब आप। यस, नीतीश का भी सही आ गया। s20 20/2, 2 टाइम्स फर्स्ट प्लस 19d4, तो 10 इंटू 74, 740 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन ले लो आप। बिल्कुल सर। चलिए, देखो इस क्वेश्चन को है ना, एक चीज बहुत ध्यान से समझो आप। अगर वो तीनों पॉइंट ट्राइंगल बनाएंगे, अगर वो तीनों पॉइंट ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, तो वो 3 पॉइंट डेफिनेटली एक सर्कल पे लाई करेंगे। क्यों? 3 पॉइंट से सर्कल बनाया जा सकता है ना, 9th में ऐसा थियरम पढ़ा था अपन ने। इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है? तो डेफिनेटली वो एक अगर सर्कल पे लाई करेंगे तो ट्राइंगल होगा, अगर एलिप्स पे लाई करेंगे तो भी ट्राइंगल होगा। तो ऑप्शन बी सीधा सीधा आप एलिमिनेशन से बता सकते हैं। नहीं तो अभी आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। 11th में हम ये क्वेश्चन को छोड़ सकते थे एक बार के लिए, लेकिन 12th में अभी हम इसको करेंगे। कैसे करेंगे? if I talk about area of the triangle, what is the area of triangle formula? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है फॉर्म बाय दीज 3 पॉइंट्स। और अगर इस एरिया को फाइंड आउट करो तो क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 आर बोथ इन जीपी विद द सेम कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म्स अलग होगी। मान लो ये a1 हो गया, a1 r स्क्वायर, a2 a2r a2r स्क्वायर, 1 1 1। तो अगर मैं इसमें से और इसमें से a1 a2 बाहर निकालता हूँ, हाफ a1 a2 1 r स्क्वायर 1 r स्क्वायर 1 1 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो डेफिनेटली दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, फिफ्थ वाला आ जाओ। फटाफट फटाफट कर सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। अली असगर का आंसर आ गया मेरे पास, सारे बच्चों का आ गया। यस, बिल्कुल। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको,
क्वेश्चन में दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन 9 है, मतलब मैं बोल सकता हूँ a+b/2 इज 9, a+b इज 18। ज्योमेट्रिक मीन रूट ऑफ ए बी कितना है, 4 है, तो ए बी कितना हो जाएगा 16। तो व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स ए और बी होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस a+b प्लस ए बी माइनस 18x प्लस 16। नोट कर लो, सो बी इज द करेक्ट आंसर। यस। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन। यस, करेक्ट। ताहिर का भी आ गया, टेंसी का भी आ गया। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, व्हाट विल गेट। क्या बोल रहा है, आर एच टर्म ऑफ एन एपी इज टी आर। सो इसने दिया हुआ है mth टर्म, टी एम क्या हो जाएगा a+m-1d, 1/n है। nth टर्म a+n-1d, 1/m है, एलिमिनेट कर दो तो m-n टाइम्स d आ जाएगा 1/n माइनस 1/m। टू लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स है ना, तो d आ जाएगा 1/mn। पुट कर लो तो आ जाएगा a+m-1, 1/mn इज 1/n, a+1/n माइनस 1/mn इज 1/n, तो ए भी आ जाएगा 1/mn, तो ए माइनस डी आ जाएगा 0। यस। देख लो साहिल क्या कर रहे हो तुम, पता नहीं चल रहा, गलत जगह जा रही है गाड़ी। ठीक है, सर D1/mn आया। तो तुम क्या लिख रहे हो, क्या कर क्या रहे हो तुम, हाँ सर। क्या लिख रहे हो, सेवेंथ में आ जाओ चलो अभी। सर D तो 1/mn ही है ना। सही है ना, पर तुम डी 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 लिख रहे हो, डी 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 का क्या करेंगे हम। सर मेरा तो वही आ रहा है। देख लो, सॉल्व किया है मैंने अभी। सेवेंथ में आ जाओ चलो, लेट्स टेक डाउन सेवेंथ क्वेश्चन। सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स दिया हुआ है, और व्हेन n इज इवन, तो n ऑड होगा तो सम क्या रहा होगा। सर 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 4 का स्क्वायर, वो सब जीपी में है। हम्म, नहीं, हम्म,
चलिए ताहिर का आंसर आ गया मेरे पास। लेट अस सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज गिवन टू यू वेयर n इज इवन, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स जब लिखे हैं तो ये सम हो सकता है। तो बेटा जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिखा है तो ये होगा, तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिखा होगा तब क्या होगा? तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मान लो 3 का स्क्वायर पे रुका, कभी 5 का स्क्वायर पे रुका, ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n इज दी ऑड नंबर्स, लेट्स से n ऑड है, उस केसेस में क्या होगा? 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस n माइनस 1, तो ये टर्म क्या होगी? लास्ट टर्म में तो n स्क्वायर हो जाएगी, n ऑड है तो उससे पहले वाली टर्म क्या रही होगी? उससे पहले वाली टर्म रही होगी 2 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर। डू यू एग्री? यस और नो? उससे पहले वाली टर्म 2 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर रही होगी अगर n ऑड है तो। अब इसने क्या बोल दिया, ये वाली टर्म्स जो बच गई ये इवन बच गई डेफिनेटली, तो इवन टर्म्स का सम आपको दिया हुआ है, n इवन है, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है? n माइनस 1 टर्म्स है ये, तो n माइनस 1 टर्म्स का सम क्या करोगे आप? हर n की जगह n माइनस 1 लिखोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1 n का स्क्वायर बाई 2 प्लस एक n स्क्वायर और ऐड कर दो आप, तो n सर स्क्वायर टेकन आउट कॉमन, बेटा सर ऐसा नहीं सोच सकते, इवन नंबर्स का सम दिया है तो ऑड में सिर्फ एक एलिमेंट जो लास्ट का एन स्क्वायर उसको ऐड कर देंगे तो भी ऑड का सम आ जाएगा। बिल्कुल वही किया हमने, लेकिन उस केसेस में जो आपको सम दिया हुआ है वो n माइनस 1 नंबर्स का हो जाएगा फिर, समझ गया कि नहीं आप? नोट कर लो इसको, तो n प्लस 1 बाई 2, तो b विल बी योर आंसर, नोट कर लो इसको, n स्क्वायर n प्लस 1 बाई 2। एम आई क्लियर? सबको समझ आ गया क्या कर रहे हैं? चलें आगे। भैया सुन, देखो टेंसी, आई एक्सप्लेन अगेन। सी व्हाट इज ही सेइंग इज n इज ऑड, तो सम क्या रहा होगा? तो जब ऑड होगा तो डेफिनेटली एंडिंग कहाँ पे होगी? परफेक्ट स्क्वायर पे एंड करेगा, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर पे एंड करेगा तो उससे पहले वाला टर्म क्या होता है? अगर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर पे एंड करेगा तो उससे पहले वाला टर्म क्या होगा? 2 इंटू एक कम का स्क्वायर, तो उससे पहले वाला 2 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये जो टर्म्स है ये कितने टर्म्स है अभी? इवन टर्म्स है। कितने टर्म्स है ये? इवन टर्म्स है। और कितने इवन टर्म्स है? n माइनस 1 टर्म्स इवन है। तो अगर n माइनस 1 इवन टर्म्स है तो n माइनस 1 का सम क्या होगा? इसी फॉर्मूला में मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दिस फॉर्मूला I will have to replace n with n minus 1 to get even number of terms का sum which is n minus 1 terms। तो उसका सम मैंने ऑब्टेन करा फॉर्मूला से, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। और n स्क्वायर एक और टर्म था जो लास्ट वाला, वो ऐड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। यस। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं? बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, वो डायरेक्टली यही वैल्यू लिख देते हैं, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2। तो बेटा इसके पीछे जो ऐड करना है वो n प्लस 1 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, और ये सम ऑफ n प्लस 1 टर्म्स होगा। तो इसी n प्लस 1 में अब आप इन ऑप्शंस में फिर क्या कर सकते हो? सब जगह n प्लस 1 डाल दो n की जगह, तो जो ऑप्शन मैच कर जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। n प्लस 1 किसकी जगह? n की जगह। यू कैन डू दैट एज वेल। ओके, नेक्स्ट। एक समझ आ रहा है ना आपको? भाई आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है ना? यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है? चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। x is summation of an, x is summation of, पूरा लिखना, ये क्वेश्चन। तो x is n is equal to 0 से infinity an, n is equal to 0 से infinity bn, n is equal to 0 से infinity cn, जहाँ पे ए बी सी टेंसी अभी पता चल गया ना आपको लास्ट क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, जहाँ पे ए बी सी आर इन एपी एंड वैल्यू ऑफ ए बी सी इज लेस देन 1 देन एक्स वाई जेड आर इन।
चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। यस बेटा, x की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पे? x लिखा है इन्फिनिट का सम। फर्स्ट टर्म क्या होगा? इसको एक्सपेंशन करो ना, x लिखा हुआ है आपका। ये 1 माइनस 1 upon 1 माइनस है। बिल्कुल बिल्कुल 1/1 माइनस है। 1 माइनस है 1 upon 1 1/1 माइनस b। माइनस b। क्या लिखा है? 1/1 माइनस c, है ना? सर तो ABC को 1/4 1/2 और 3/4 नहीं रख सकते? नहीं रख सकते आप। क्यों सर? ऐसा जरूरी थोड़ी है ना कि AP जो बने कि 1 2 3 वाली बने। क्या पता 1 2 1 3 5 वाली बन जाए। वी डोंट नो। मतलब मतलब 1 2 3 AP होती है, लेकिन 1 2 3 ना हो तो वो AP नहीं हो, ऐसा जरूरी नहीं है। 1 3 5 आया तो वो भी एक AP है। वैसे तो इन्फिनिट APs है, कितनी चेक करके देखोगे आप? तुक्केबाजी नहीं कर सकते आप। ठीक है, X आ गया ये, Y आ गया ये, Z आ गया ये आपके पास। ठीक है ना? अब मैं क्या बोल सकता हूँ? आई नो दैट ABC आर इन AP। यस, so ABC are in AP, then I can say that minus A, minus B, minus C are also in AP. When I add 1 to it, so 1 minus A, 1 minus B, 1 minus C are in AP. ये प्रॉपर्टीज ऑफ AP में पढ़ा हुआ है हमने कि कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो भी AP में रहेगा, कुछ कॉमन ऐड करोगे तो भी AP में रहेगा, और रेसिप्रोकेट कर दोगे अब आप 1/1 माइनस A, 1/1 माइनस B, 1/1 माइनस C, so they are in HP। नोट कर लो इसको, काम खत्म। चलें क्या आगे? अगर आपने मतलब पहले बोला था ना कि ऐसे सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करके क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो जब आपको बोला गया है कि AP है फॉर श्योर। आपको कैसे पता वो AP है, और AP है तो कौन सी AP है? ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में ट्रायल एंड एरर में आपको काम लग जाएगा कि भाई AP दिया हुआ है, GP दिया हुआ है, HP दिया हुआ है, तो 1 to 4 मैंने ले लिया, 1 to 3 ले लिया। लेकिन इसमें अगर आप पुट करोगे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। आपको कोई भी मैच कर रहा है? कोई मैच नहीं कर रहा है, तो नहीं कर कोई भी मैच नहीं करे। हाँ, लेकिन अगर तुक्केबाजी में 1 2 3 मैच कर गया तो दूसरा नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक एक 1 2 3 सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 2 3 AP ही हो सकता है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कब मैं तुक्का लगा सकता हूँ, कब नहीं लगा सकता। अगर 1 2 3 में लगाता हूँ, वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो AP हो गया, फिर वो GP HP नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 2 3 इज द सब्स्टिट्यूशन फॉर AP, 1 to 4 इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ GP। HP की क्या है बताओ? 1/2 1/2 नहीं। 1/2 1/2। 1/6 था ना सर, एक 1/6 था। एक वो भी कर सकते हो, 1/2 1/3 कर सकते हो ना? ठीक है ना? हाँ सर। ओके चलो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन ले लो, अभी थोड़ा सा बड़ा करके देखिए। आई थिंक दिख ही रहा है। चलिए लेट्स टेक नाइन्थ क्वेश्चन। आ जाओ। If in a triangle ABC the altitudes from the vertices ABC on the opposite sides are in HP, then sin A sin B sin C are in। ठीक है, अभी अगर आपको पता चलना चाहिए तुक्का क्यों नहीं चला, क्योंकि 1 2 3 ही नहीं होती है AP की बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, so it is not necessary that 1 2 3 should satisfy for it to be an AP। It can satisfy different relations as well। मैंने और वहाँ पे दिया था ना कि मॉडल फेज रेशन 1। तो भी उस केसेस में ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे छोटे वाले भी सेटिस्फाई करें। ठीक है, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। 2017 में भी एक क्वेश्चन आया जिसमें AP जो बन रही थी वो बन रही थी 135 वाली। ठीक है, तो 1 2 3 सेटिस्फाई करे ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा। ओके, हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन बहुत हल्का होगा ना, बहुत ही हल्का फुल्का, बहुत लो लेवल का क्वेश्चन होगा, तो उसमें तुक्केबाजी चल जाएगी। ठीक है, या कुछ होता है ना, मान लो यूट्यूब पे कभी वीडियो हम देख रहे हैं, या कहीं पे भी हम वीडियो देख रहे हैं, तो वो चमकाने के लिए कि भाई देखो मैं बहुत ही डिफिकल्ट दिखने में क्वेश्चन है और इसका मैं आंसर आपको 1 सेकंड में निकाल के देता हूँ। AP है तो 1 2 3 डाल दो। ठीक है ना, तो वो सिर्फ आपको खुश करने के लिए, रिझाने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन टू मेक यू हैप्पी।
Let's take this question. If in triangle ABC the altitudes from the vertices A, B, C on the opposite sides are in HP, then sin A, sin B, sin C are in what? देखो सबसे पहले आपको चीज समझनी पड़ेगी, जब भी ट्राइंगल के बारे में दिया होता है ना, whenever it is mentioned about a triangle, जब ट्राइंगल के बारे में बताया if in triangle ABC और रिलेशन किसका पूछा है, साइन का पूछा हुआ है, तो डेफिनेटली क्लिक करना चाहिए आपको. व्हाट वी विल बी डूइंग इज साइन रूल. क्या करेंगे हम? साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे. तो साइन रूल क्या होता है? ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के. ठीक है, याद रखो कभी भी ट्राइंगल के अंदर ए अपॉन साइन ऑफ दैट एंगल, बी अपॉन साइन ऑफ दैट एंगल, सी अपॉन साइन ऑफ दैट एंगल विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. यस, चलो. उसने क्या बोल दिया? the altitudes from the vertices of the triangle ABC on ABC. तो मैं काम करता हूँ, ट्राइंगल बना लेता हूँ पहले, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. ABC आपने एक ट्राइंगल ले लिया, फिर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये 3 परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉप. ये बोल सकते हैं हाइट ऑफ ए है, ये वाला बोल सकते हैं हाइट ऑफ सी, ये बोल सकते हैं हाइट ऑन बी. सो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बताओ. एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है दो साइड्स. एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ये वाली साइड अगर मैं बात करता हूँ तो ये ए के सामने ए लेंथ हो जाएगी, ये बी के सामने वाली लेंथ बी हो जाएगी, और ये सी के सामने वाली लेंथ सी कहलाती है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा आपके लिए? हाफ ऑफ ए इंटू हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए. तो 2 डेल्टा को बोल सकते हैं ए हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू ए. Similarly, that will be B height corresponding to B, C height corresponding to C. Is this clear? अब उसने क्या बोला? Vertices on the opposite sides. The altitudes are in HP. So altitudes are in HP का मतलब क्या है? ये HP में है, तो इनके reciprocals AP में होंगे. So I can definitely say 1 upon HTA, 1 upon HTB, and 1 upon HTC are in HP. Is it clear? 1 upon HTA, 1 upon HTB, 1 upon HTC are in AP. नेक्स्ट, अब इसने क्या बोल दिया? तो बेटा 2 डेल्टा अपॉन HTA, 2 डेल्टा अपॉन HTB, 2 डेल्टा अपॉन HTC, यही है आपकी ABC की वैल्यू है ना. तो 2 डेल्टा अपॉन HTA, 2 डेल्टा अपॉन HTB, तो अगर 2 डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो एक ध्यान से चीज समझो आप, अगर HTA, HTB और HTC आपके HP में है, तो 1 अपॉन ये AP में होगा. ठीक है, दिस विल बी इन AP. और अगर ये AP में होगा, तो अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो ये भी AP में होगा. दिस विल स्टिल बी इन AP. so I can write A, B, C are in AP. तो अगर ABC AP में है, तो 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C विल बी इन HP. 1 बाई A, 1 बाई B, 1 बाई C HP में होगा. अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? देखो A क्या होता है? K साइन A, B होता है K साइन B, C होता है K साइन C. इज इट क्लियर? तो अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ABC अगर AP में है, ठीक है, तो उनके जो रेसिप्रोकल हो जाएंगे आपके पास, ठीक है ना, तो उनके रेसिप्रोकल HP में हो गए. ओके, नहीं तो रेसिप्रोकल एक्चुअली करना ही नहीं चाहिए था. देखो तो ये ABC AP में है, तो K साइन A
डायरेक्ट आ गया। के साइन बी और के साइन सी ये भी एपी में होगा, तो साइन ए साइन बी साइन सी भी आपका एपी में होगा। इज इट क्लियर? समझ आ गया आपको? तो आपका आंसर आ जाएगा एपी। ठीक है, समझ आ गया, साइन ए साइन बी साइन सी आ रहे हैं एपी। इज इट क्लियर? अब ये मैंने थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा आपको, आप चाहो तो हाइट को, ट्राइंगल की एरिया को ऑटोमेटिकली आप साइन ए साइन बी साइन सी से रिलेट कर सकते हो। कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए सी साइन बी। तो डेल्टा, 2 डेल्टा बाई ए बी सी हो जाएगा ये, 2 डेल्टा बाई ए बी सी। ठीक है, तो डायरेक्टली ये कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस करके हाइट का और साइन का रेशियो निकालना है, हाइट का और साइन। ओके, ठीक है, आई थिंक चलिए चलते हैं आगे। ये समझ आ गया ना आपको सारा जो मैंने एक्सप्लेन करा है? 10th ले लो, आ जाओ 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो एबीसी आ जाए। लेट्स सीक डाउन 10th क्वेश्चन। यस, ताहिर का मेरे पास आंसर आ गया बिल्कुल, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही आंसर आना चाहिए बिल्कुल इसका। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पी टर्म्स लिखा है और सम पी स्क्वायर है, तो मैं बोल सकता हूँ ये फर्स्ट पी ऑड नेचुरल नंबर्स लिखा है, फर्स्ट पी ऑड नेचुरल नंबर लिखा है, और ये क्यू स्क्वायर है, फर्स्ट क्यू नेचुरल नंबर लिखा है, फर्स्ट क्यू ऑड नेचुरल नंबर। तो A6 का मतलब क्या है? 6th टर्म, और A21 का 21st टर्म। तो भाई 6th ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा? तो भाई ऑड नेचुरल नंबर 2n-1 का फॉर्म होता है। फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 3, थर्ड टर्म 5, तो 6th नंबर क्या होगा? 11। 21st टर्म की जगह क्या करोगे? 42 - 1 41। इज इट क्लियर? सर ये एक बार और नहीं है। इससे बताऊं क्या? बेटा ये देखो, जो आप सम आइडेंटिफाई कर रहे हो ऊपर, तो सम क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द सम रिटन एज? ऑड नेचुरल नंबर्स का सम लिखा है। सर वो कैसे पता चला और लिखते नेचुरल हैं ना, नंबर? बचपन में 8वीं में सिखाया गया है, तो 8th में कि 1 + अच्छा 3 हाँ + हाँ, ठीक है 5। सर, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ना? ये जिसको चमकेगी वो कर लेगा, जिसको नहीं चमकेगी तो फिर वो नॉर्मल मेथड से भी करेगा, डी निकाल लेगा, क्या होगा, हाँ है ना, सर वो ही 2a लगा + रहा p था। - 1d वो करेगा तो फिर भी निकलेगा। ठीक है, फिर भी निकलेगा ना, नहीं है उसमें भी, बट नो टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा। सर ये तो बता दो, चलिए डन। सर ये बता दो जो शॉर्ट वाली। शॉर्ट वाला देखो बता दिया ना, 6th टर्म ऑड नेचुरल नंबर, 6 ऑड नेचुरल नंबर 11 होता है, और 21st ऑड नेचुरल नंबर 141 होता है। ठीक है ना सर एक मिनट, 6 और नंबर। बेटा? अच्छा 1 ठीक है, 2 ठीक है 5, सर। इस सीरीज का 6th टर्म निकाल लोगे ना, और इसी सीरीज का 21st टर्म निकाल लोगे ना। नेक्स्ट 11th आ जाओ, 11th क्वेश्चन। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
बेटा देखो इसमें जो ट्रिक आपको याद आनी चाहिए वो आनी चाहिए, जब भी प्रोडक्ट लिखा होता है तो उसको कैसे हम डिफरेंस में क्रिएट करते हैं, व्हेन एवर एच पी इज गिवन। लेट मी राइट इट फॉर यू। देखो A1 A2 AN HP में है, तो 1/A1 1/A2 तो 1/AN AP में होगा। तो बोल सकते हैं 1/A2 इज 1/A1 प्लस डी। यहाँ से आ गया 1/A2 माइनस 1/A1 इज डी। तो A1 माइनस A2 अपॉन A1 A2 इज डी। So therefore A1 माइनस A2 बाई डी इज A1 A2। फर्स्ट थिंग, प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर दिया आपने डिफरेंस में। उसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो 1/A3 इज 1/A1 प्लस 2D। तो 1/A3 माइनस 1/A1 इज 2D। ठीक है, therefore A1 माइनस A3 अपॉन 2D इज A1 A3। तो अगर दो का प्रोडक्ट लिखा है तो उनका डिफरेंस अपॉन कितना उनके बीच में कॉमन डिफरेंस रहा होगा, तो 3 माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस हम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? तो देखो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म लिखोगे, A1 A2 को क्या लिख सकते हैं अपन, A1 माइनस A2 बाई डी। ये A2 माइनस A3 बाई डी। लास्ट वाले को क्या लिख सकते हैं, नोट्स रेफर अगर आप करके आए हो तो आपको ये चीज आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा, A1 माइनस AN बाई डी। ये आपके नोट्स में लिखा हो। तो होगा क्या, A2 को इससे घटा दिया, A3 को उससे घटा दिया, घटता हुआ जाएगा, फर्स्ट और लास्ट बचेगा, आ जाएगा A1 माइनस AN अपॉन डी। अब A1 माइनस AN क्या हो जाएगा, देखो मैंने बताया यहीं पे ये समझाया हुआ है, 1 माइनस 3 गिव्स यू 2D इंटू A1 A3। मतलब जितना गैप है उतना कॉमन डिफरेंस। तो कितना गैप है, n माइनस 1 टाइम्स डी इंटू A1 AN बाई डी। तो डी डी कट गया, n माइनस 1 टाइम्स A1 AN आ गया। क्या आ गया, n माइनस 1 टाइम्स A1 AN। बस तो आंसर आ जाएगा आपका C फॉर चेन्नई। इज इट क्लियर? नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। यस, खंजन का सही आंसर आ गया था मेरे पास। चलिए लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नाउ। आ जाओ। इन जीपी पॉजिटिव टर्म्स ईच टर्म इक्वल्स द सम ऑफ, वो लास्ट वाला लिखना बाकी था। लिखना बाकी लिखिए। हो गया सर। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। बिल्कुल डी आंसर आ जाएगा। आई थिंक डोंट नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यस, सर नहीं, एक बार करो। करूँ? देखो क्या लगेगा, इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ईच टर्म इक्वल्स द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स। ईच टर्म इक्वल्स द सम ऑफ नेक्स्ट टू। a इज इक्वल टू a r प्लस ए आर स्क्वायर। यस, ये तो बचपन से सॉल्व करना आता है आपको, है ना, कर लोगे ना आप? Yes? Yes. साहिल आपका ए आ रहा है तो ए क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज इसने बोला है पॉजिटिव टर्म्स, ये नेगेटिव आ जाएगा ना, कॉमन रेशियो, टर्म्स नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना,
चलिए 13th को उठा लेते हैं, लेट्स गो फॉर द 13th क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स टेक डाउन 13th क्वेश्चन। Sum to infinity of the series 1 plus 2 by 3, 6 by 3 square, 10 by 3 cube, 14 by 3 की power 4, and it goes on। साहिल समझ आ रहा है तुमको? सर मुझे पूछो। साहिल कितने अपनी क्लास में? नहीं सर, मुझे ताहिर सुनाई दी। हाँ सर, आ तो रहा है अभी। आ रहा है? हाँ सर। करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा सा भी आलसी हुए तुम तो गया समझ लो। लास्ट मोमेंट है, ठीक है ना? अब सब अच्छे से अटेंड करो क्लास, लास्ट जितनी क्लासेस हो रही हैं, जितने सेशंस हो रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है ना? हाँ सर। मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लो आप। चलिए, निधीश को सब समझ आ रहा है? निधीश हाँ सर। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना आप लोग का, जल्दी जल्दी चलो। फरहान को समझ आ रहा है? फरहान फरहान हेलो यस साहिल। सर, मैंने तो मतलब ये आंसर तो नहीं आया, पर सर मेथड ही मतलब समेशन मेथड आ गया है सर। आंसर लाओ, आंसर कर हाँ। भी। यस, ताहिर का आंसर आ गया मेरे पास। सर राइट है। करेक्ट, सही है। क्या लिखा हुआ है? सर एजीपी बन रहा है। एजीपी लिखा है ना, ऊपर कांस्टेंट बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है, नीचे रेशियो से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो एस इन्फिनिट निकालना है, तो एस को लिख दिया आपने 1 प्लस 2/3, 6/3 स्क्वायर, 10/3 क्यूब, 14/3 की पावर 4, 1/3 एस क्या हो जाएगा? 1/3, 2/3 स्क्वायर, 6/3 क्यूब, 10/3 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2/3 ऑफ एस, 1/3, 4/3 स्क्वायर, 4/3 क्यूब, 4/3 4। यस, सो 4/3। अब देखो, ये 4/3 रखो आप, इसमें से 4/3 स्क्वायर निकाल लिया, 1, 1/3, एस इन्फिनिट क्या जाएगा? A/1 माइनस आर, 2/3, ठीक है ना? तो 3/2 आ जाएगा, 1/2/3, 3/2 आ जाएगा, 4/3, 4/3 स्क्वायर, 3/2, 2 हो गया, 3 कट गया, सो 4/3 प्लस 2/3, 2, 2/3 एस, 2 कट गया, एस 3 आ जाएगा, सम ऑफ इनफाइनाइट 3 आ गया, इजी। सर हेलो यस साहिब। सर, समेशन डिवीजन में ब्रेक होता है क्या? समेशन डिवीजन में ब्रेक होता है मतलब? मतलब सर, मैंने ऐसा किया 1 प्लस समेशन न्यूमरेटर का अलग कर दिया और डिनोमिनेटर का अलग। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है? ठीक है, तुमने क्या निकाला सम पता है? तुमने ये निकाल लिया, आपने अगर ब्रेक करके अलग ब्रेक निकाला तो 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 10 निकाल दिया, अपॉन ये निकाल दिया। हाँ सर। ये दोनों बराबर थोड़ी है, ठीक है ना? हाँ। लेट्स गो टू नेक्स्ट। देखो, ऐसा क्वेश्चन तो 10th में भी किया है आपने। 4500 के करेंसी नोट काउंट करने हैं,
टेंसी का आंसर आ गया मेरे पास। टेंसी देखो, इसमें दो आंसर आपके पास आएगा लेकिन एक नहीं चलेगा। चेक करना पड़ेगा आपको कौन सा चलेगा कौन सा नहीं। देखो ज्यादा वाला नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जब वो काउंटिंग कर रहा है तो कभी ना कभी काउंटिंग जीरो हो जाएगा, है ना, और फिर नेगेटिव शुरू होगा। तो डेफिनेटली सम ऑफ द टर्म्स विच आर पॉजिटिव एंड देन सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव टुगेदर विच विल बिकम जीरो अगेन। ठीक है, तो काउंटिंग तो पहले खत्म हो जाएगी ना, पहले ही स्टॉप हो जाएगी। भाई उसको 500 रुपये गिनने हैं, ठीक है, तो जब वो एक टाइम पे अगर 50 गिन रहा होगा और 500 भी गिन लेगा नोट, तो काम खत्म हो गया ना। ठीक है, वहाँ पे काउंटिंग स्टॉप हो गया। अच्छा, लेट्स सी इसी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सर ये क्वेश्चन एक बार समझे तो बेटा 10th का क्वेश्चन है अलियास गर, 10th का। पर्सन काउंट 4500 करेंसी नोट। अरे 10th का है यार सर, 11th का याद नहीं है, 10th क्या बोल रहे हो आप? तो पर्सन 4500 के करेंसी नोट्स काउंट करता है। लेट ए एन डिनोट द नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट्स इन द nth मिनट। nth मिनट में वो ए एन नोट्स काउंट करता है। अगर A1 A2 A3 से लेके A10 तक की बात करें तो 150 काउंट करता है 10 बार। तो 150 कितनी बार काउंट हुआ? 10 टाइम्स काउंट हुआ। यस। और A10 से लेके आगे तक वो AP है जिसका कॉमन डिफरेंस -2 है काउंटिंग। तो भाई 10वीं बार तो उसने 150 काउंट किया, लेकिन 11वीं बार कितना होगा? 148, फिर 146, फिर 144। यस, इज दिस क्लियर? यस सर। तो टोटल टाइम कितना लगेगा पूरी नोट काउंट करने के लिए? तो टोटल कितने 4500 की करेंसी नोट काउंट करने। तो मान लो ये 1500 तो हटा दिया आपने, 3000 बच गए। और सर 3000 इज सम ऑफ व्हाट दीज नंबर्स। सर बट वो A10 से AP स्टार्ट हो रही है तो हम लोग A10 से करोगे तो भी चलेगा, तो सब टू यू। इसे मतलब फिर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 150 को। नहीं नहीं नहीं, हाँ उस केसेस में आपको 9 से करना पड़ेगा, तो आपका फर्स्ट टर्म 150 हो जाएगा। मेरा जो फर्स्ट टर्म होगा वो 148 होगा। तो इसका सम मैं क्या लिखूंगा? n/2। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर आफ्टर दिस? लेट्स से यहाँ पे 15 आता है तो टोटल 25 हो जाएगा, 14 आता है तो टोटल 24 हो जाएगा। ठीक है ना, तो n/2 2a, तो 2 into 148 plus n-1। what is the number of terms? I don't know. कॉमन डिफरेंस इज -2। तो 2 2 2 सब में से कॉमन निकल गया, बचा क्या n। 148 माइनस n प्लस 1, फिर 149 माइनस n इंटू n इज 3000। ठीक है, अब आई थिंक सो इसको फैक्टराइज कर लोगे आप। यस सर। ये 24 125 होगा। ठीक है, 24 इंटू 125, क्योंकि 24 इंटू 25 600 होता है, और इंटू 5 करना है तो 124, सॉरी 125 और 24 आ जाएगा। अब 125 और 24 आ गया तो n का वैल्यू या तो 24 आ जाए या n का वैल्यू 125 आ जाए। ठीक है ना, n का वैल्यू या तो 124 आ जाए या n का वैल्यू, सॉरी n का वैल्यू 125 आ जाए या 24 आ जाए। अब क्या क्या आ सकता है देखो, अगर 24 आ गया तो टोटल कितने नोट, कितनी बार, कितना उसको टाइम लगा काउंटिंग करने में? 34 मिनट लगा। कितना मिला लगा? 34 मिनट। तो 34 मिनट में काउंटिंग हो गया तो स्टॉप हो जाएगा ना, फिर तो आगे गाड़ी जाएगी ही नहीं। बट मैथमेटिकली सर दूसरा आंसर क्यों आया बेटा? क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे के टर्म्स क्या हो रहे होंगे? पॉजिटिव टर्म्स आए होंगे, फिर जीरो आया होगा, फिर वही कुछ टर्म्स नेगेटिव आए होंगे। फिर नेगेटिव और पॉजिटिव नलीफाई करके भी वही सम आ जाएगा जो 24 के पे सम आ रहा था। देख लिया, जैसे आप लैडर वाले क्वेश्चन करते थे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन नहीं करते थे कि इतने में काम हो जाएगा, फिर पीछे वाला भी आंसर वही देता था। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट को कट करेंगे तब भी नलीफाई करके वो टर्म आ जाएगी। 34 इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लो उसको। चलें आगे क्या? लेडर वाला कब किया था? 10th में किया था। इस सारा 10th का बता रहा हूँ, 10th में करते हैं सब बच्चे। ये 10th का क्वेश्चन है, दिस इज देयर इन 10th ग्रेड आरडी। ठीक है, चलिए चलें आगे। हाँ Okay, 10th grade RD Sharma question. A man saves 200 in each of the first 3 months of the service.
In each of the subsequent months, the saving increases by 40 more than the saving of the immediate previous one. Total saving from the start of the service will be. चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर 2 मिनट इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ बेटा करो। यस, इंजन का आंसर आ गया मेरे पास। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको, आ जाओ। भाई एक इंसान 200 रुपये बचाता है पहले 3 महीने, तो 200, फिर 200, फिर 200, and in each of the subsequent months the saving increases by 40 to 240, 280 and it goes on। ठीक है, and it goes on। अब क्या मैं बोल सकता हूँ, ये पहले 3 महीने के लिए, उसके बाद करता जा रहा है सेविंग, तो 11,040 रुपये उसके कब बनेंगे आपको ये बताना है। तो 11,040 कब बनेंगे, सो लेट्स फाइंड इट आउट। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 600 प्लस लेट्स से n टर्म्स आर देयर, सो n by 2, 2 into 240 plus n minus 1 into 40 is 1140। ठीक है, एक 11,040 रुपये है ना। अब अगर मैं इसमें से 600 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो क्या बन जाता है, n by 2, 2 into 240 प्लस n minus 1 into 40 is equal to 11,040 माइनस 600, 10,440 आ जाएगा। फिर 40 भी निकाल लेते हैं कॉमन, 6 आ जाएगा, तो 40 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 80, 24, 244, 6, 41। ठीक है ना। तो n by 2, 12 प्लस n माइनस 1 इज 261। n आ जाएगा 11, अच्छा तो n इंटू 11 प्लस n, 261 इंटू 2। ठीक है ना। सर m की वैल्यू 12 आ रही है। वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 12 आ रही है।
देखना पड़ेगा। देखो 261 डिवाइड बाय 3 कर देते हैं ना, तो आ जाएगा 87 और आ जाएगा 3। अब 87 पे तो जाएगा 29 का टेबल, तो ये हो जाएगा 3 और 29, तो n प्लस 11 आ जाएगा आपके पास 29 इंटू 3, 9 और 18, 18 आ जाएगा। तो n का वैल्यू क्या आएगा, डेफिनेटली 18 आ जाएगा, और n का वैल्यू क्या आ सकता है, -29 आना चाहिए, ठीक है, -29 या 18। अब -29 और 18 में -29 तो नहीं चलेगा, तो डेफिनेटली n का वैल्यू 18 चलेगा। तो n अगर 18 हो गया तो टोटल 21 महीनों में इतना पैसा ही जमा कर लेगा। इज दिस क्लियर? सर 18, अच्छा वो प्लस थी तो वो करना ही भूल गया। हाँ सर। ठीक है ना, देखो ये आईआईटी में ऐसे कंफ्यूज करते हैं, 10th का क्वेश्चन है, ठीक है, नथिंग मच टू डू, 10th ग्रेड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 16th, sum of the series 1 1 plus 2 plus 4 4 6 9 9 12 16 and it goes on 8000। ये स्टेटमेंट 1 है, वो दूसरा स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसके बारे में। क्या बात है करणवीर, गुड मॉर्निंग। कहाँ थे करणवीर? हम्म, चलिए आ जाइए, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। इसका सम 8000 है, और क्या ये 8000 निकालने के लिए नीचे वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा? दो स्टेटमेंट दिए आपको। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। हम्म, सर बी आ रहा है। One is true, true is true, true is the correct explanation for 1। अच्छा ठीक है, देखते हैं, चलिए लेट अस सी। सर मतलब स्टेटमेंट 1 में जो सीरीज यूज सर वो पूरी इससे लिख तो पा रहे हैं सर, k³ माइनस k माइनस 1 का होल क्यूब। लिख पा रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो सर। लेट्स आइडेंटिफाई, पहचान, पहचान कौन है। तो पहचान कौन कैसे करेंगे, पहले तो अंडरस्टैंड करो ये क्या लिखा है। ये सीरीज पहचान पा रहे हो आप? देखो पहले दूसरे टर्म से शायद थोड़ा सा आप पहचानने में चूक जाओ, लास्ट टर्म से पहचान पाओगे। 19 का स्क्वायर लिखा है, ये 20 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना, और ये 19 इंटू 20 लिखा है। नेक्स्ट ये 3 का स्क्वायर लिखा है, 4 का स्क्वायर लिखा है, 3 इंटू 4 लिखा है। बन रहा है, टर्म्स बन रही है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 इंटू 2, 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 0 1। बन रहा है ना? सर अगर ये क्लिक ना हो तो? क्लिक ना हो तो आप घर बैठे आराम करें। क्लिक ना हो, अरे होगा तभी तो सिलेक्शन होगा बेटा, ये थोड़ी है कि कोई गेट पास है आईआईटी जाने का।
यही तो गेम है, यही गेम है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है, पहचानो पहचानो। अगर मैं nth टर्म की बात करता हूँ तो nth टर्म में पहला जो होता है वो n-1 का स्क्वायर होता है। क्यों भाई, फर्स्ट से शुरू किया तो 0 का स्क्वायर इस्तेमाल हुआ था। फिर लास्ट वाला टर्म एक कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर होता है और बीच वाला n×n-1 होता है। क्या ये चीज क्लियर है? n-1 का स्क्वायर n स्क्वायर n×n-1। क्या ये चीज क्लियर है? तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, व्हाट इज दिस, n का क्यूब, ये लिखा हुआ है आपका n का क्यूब माइनस n-1 का क्यूब लिखा है। इज दिस क्लियर? एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, ये लिखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, सो फर्स्ट थिंग, वन, इज दिस statement correct? I don't know, still I have not said one statement is correct. I have converted the given series into this form, so yes they both are interrelated। अब ये चीज हम बोल पा रहे हैं दोनों रिलेटेड हैं, वो सीरीज इस टर्म में लिखी गई है। सर वो सम चेक करना पड़ेगा ना, 8000 आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है ना, आप कैसे चेक करेंगे? T1 क्या हो जाएगा, 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब। T2 क्या हो जाएगा, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। T3 क्या हो जाएगा, 3 क्यूब वो माइनस। डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते हैं, T4 क्या ये हो जाएगा, दोनों जगह हो जाएगा ना। कौन सा फॉर्मूला बेटा? जो नीचे वो उन्होंने फॉर्मूला लिया है। कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हो तुम कुछ? आवाज बहुत कम आ रहा है मेरी। सर वो जो तो नीचे स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ ना, वो बोल रहा है सर। तो वही तो फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला ही तो लगा रहे हैं बेटा, यही तो लगाया हुआ है। सब कट रहा है फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट सेकंड से, तो फर्स्ट बच गया और यहाँ पे सेकंड बच गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, n क्यूब। कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, 20। कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, 20। ऐसा ना आ जाएगा 8000। हाँ सर, हाँ सर। तो भाई हमने क्या बोल दिया, 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है और 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, किसी का लिखना बाकी तो नहीं है, ये इजी। सर आप ये अपलोड करोगे? नहीं, प्रीवियस वाले में मैंने कोई अपलोड नहीं किया। सर तो रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। ठीक है, चलिए लेट्स टेक डाउन 17th क्वेश्चन। अरे इसी का, यही तो ब्यूटीफुल चीज है, इसी की तो मजा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में तो असली मजा है। ये देखो हर एक की लैंग्वेज होती है ना, आप कोई भी किताब उठा लो, ठीक, एनी एनी बुक इन द वर्ल्ड, जो उसमें लैंग्वेज होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी कि ऑथर क्या चाहता है ना, व्हाट ऑथर वांट्स अस टू अंडरस्टैंड ही मेक्स अस अंडरस्टैंड। ओके, अब हम जो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर जे के क्वेश्चन कर रहे हैं, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट जे वांट्स अस टू अंडरस्टैंड, कि भाई हमारा पैटर्न ये होता है, हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये हमारे क्वेश्चन का टाइप है। ठीक है, चलिए, लेकिन इस लड़ने के लिए शस्त्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास, दैट इज व्हाई वी हैव टॉट यू। ठीक है, इसीलिए पढ़ाया जाता है। अब जो बच्चों ने कोचिंग नहीं किया है, जिन्होंने स्कूलिंग करा है, उनको एचपी के बारे में मालूम नहीं होता, क्योंकि वो एनसीईआरटी में भी नहीं, आरडी में भी नहीं है। ठीक है, चलिए 17th, बिल्कुल खंजन का आंसर आ गया मेरे पास। सर अभी तो क्वेश्चन रीड किया है। कोई बात नहीं, साइड करो, ठीक टाइम। हर एक चैप्टर का ऐसे करेंगे हम लोग, हर एक चैप्टर का, मेंस एडवांस दोनों। चलिए लेट्स डू इट, कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if 100 times the 100th term of an AP with non-zero common difference, so 100 times the 100th term,
सर 0 है आंसर। यस बिल्कुल, इज इक्वल टू equals a 50 times its 50th term, so 50 times a 50, यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी 100 a plus 99 d is equal to 50 a plus 50 d। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, now what I need from the question is I need to find out what is 150th term। तो 150th term क्या होगा, a plus 149 d होगा, a plus 149 d, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, 51 जा 52 जा, तो 2a plus 198d is a plus 50d। yes सॉरी 50th टर्म में 49 यूज होगा ना, आई एम सो सॉरी, दिस 49 बेटा। तो पता क्या चला, a plus 149d इज इक्वल टू 0, अरे ये तो 0 ही आ गया, लॉलीपॉप। चले आगे, बहुत बढ़िया, लेट्स टेक 18th नाउ, चलिए फटाफट करेंगे आज। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। यस टेंसी का भी सही आंसर आ गया मेरे पास। Let's read the question, क्या लिखा है, the sum of first 20 terms of the given sequence 0.7 0.77 मिनट सर, एक मिनट। कन्वर्ट कर लो सर फटाफट फटाफट। सेवन बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, 11/100, 11 सर। और ये क्या बन रहा है 111/1000। अब क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, सर आंसर ए आ रहा है। आंसर ये आ रहा है, नहीं, हाँ ए आना चाहिए, करेक्ट है, ए ही आएगा, सही है ए। ये क्या आ जाएगा 9/10, करेक्ट था है, सही, 99/100, 999/1000, ये कितना हो जाएगा 7/9, 1 माइनस 1/10, 1 minus 1/100, 1 minus 1/1000, ये क्या बन जाएगा 7/9, 1 कितनी बार बाहर आ गया, n बार, मतलब 20 टर्म्स है, 20 बार आ गया, माइनस what we have to do, 7/9, 20 minus what is the sum of GP, what is sum of GP, 1/10, 1/100, यार इस पर मैंने सुना 1/1000 है ना, फर्स्ट टर्म है 1/10,
आर 1 माइनस आर की पावर n, तो 1/10 की पावर 20 अपॉन 1 माइनस 1/10, 7/9 इन ब्रैकेट 20 माइनस 1/10, ये हो जाएगा 9/10, तो 10 से 10 कट गया, 1/9, 1 माइनस 1/10 की पावर 20, ये कितना हो जाएगा 7/9। अच्छा 9 अगर एलसीएम ले लिया आपने तो 81 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 10 की पावर माइनस 20, 178 प्लस 10 का पावर माइनस 20। क्या बोल रहे हो अलियसगर? सर इतना सारा क्लिक कैसे करते हैं? अभी ये तो किया हुआ क्वेश्चन है, क्लासरूम आरडी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 11th की। में भी था ये तो। सर हेलो मॉड्यूल में क्वेश्चन है, किताब में क्वेश्चन है, सर क्लासरूम का क्वेश्चन है, बोलो सब जगह किया है अपन ने। हाँ बेटा। वो सर 999 वाला किया था। सर वो 180 माइनस 1 प्लस 10⁻⁻20 होगा ना, 2 बार -1 थोड़ी होगा। हाँ 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 सॉरी, ये 1 मल्टीप्लाइड है, सो देयर इज नो 1 ओवर हियर। 179, यस 179, तो प्लस का साइन आना चाहिए डेफिनेटली, तो आपका आंसर क्या जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ओके अलियसगर, दिस इज द concept is this, you have to make this, any question is given to you have to make it this। और एक क्वेश्चन टाइप का हमने किया था, याद है 0.123 बार। ओके सर ये याद है। सब याद होना चाहिए, इसी को रिवीजन बोलते हैं। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। then k is equal to 10 की पावर 9 plus 2 11, 10 की पावर 8 plus 3 11 square, 10 की पावर 7 is k, 10 की पावर 9, then k is equal to चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सर इसको मतलब बाइनोमियल जैसा दिख रहा है कुछ, बाइनोमियल के टर्म्स हैं क्या लेकिन? दिख रहा था तो ऐसे ही बोला। सर पर वो 2 3 का डिफरेंस आ रहा है ना। 2 3 का डिफरेंस है ना, बाइनोमियल नहीं बनेगा। हाँ सर। ठीक है हाँ सर। आ जाओ कैसे करेंगे। 10 की पावर 9 से 9 डिवाइड से कर, डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल 10 की पावर 9 से दोनों से डिवाइड कर दो आप। क्या आ जाएगा इधर? k इज इक्वल टू 1 प्लस 2 11/10, 3 11/10 का स्क्वायर। अलियसगर हाँ सर। 11/10 का 9, ये क्लिक कैसे करेगा? सर एक्सपीरियंस शायद। लॉजिकल है ना काफी ज्यादा, पावर बराबर करनी है, कांस्टेंट है पावर। आप देखो ना यहाँ पे जो ये पावर है इसके पास 9 9 9, ठीक है ना, तो जो 11 को काटेगा बाकी बचा हुआ इसके नीचे चला जाएगा, है ना। दूसरा चलो ठीक है ना, यस। दूसरा दूसरा क्या क्लिक कर सकते हैं? 10 की पावर 9 आंसर में चाहिए, तो 10 की पावर 9 कॉमन निकाल लो ना आप बाहर। कॉमन निकालना मतलब डिवीजन करना ही हुआ ना, है। चलो दो तरीके बता दिया जिससे क्लिक करना चाहिए। 1 प्लस 2 टाइम्स 11/10 की पावर, सॉरी 11/10 की पावर 1 प्लस 3 11/10 का स्क्वायर एंड इट गोज ऑन। अब 11/10 को अगर मैं r बोलता हूँ तो लिखा है 1 प्लस 2r 3r स्क्वायर प्लस 10r की पावर 9, यही लिखा है। सम एन एस की बराबर है ना। सर इजीली बन रहा है। खत्म हो गया क्वेश्चन। यस, r 2r स्क्वायर प्लस 9r की पावर 9
plus 10 r की power 10 is rs. Subtract it, if you get 1 plus r square, r की power 9, 10 r की power 10 is 1 minus r into s. ये क्या बन जाएगा आपके पास? सॉल्व कर लो इसको ना, a अपॉन a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1. तो r की पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा? 11/10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 11/10 माइनस 1 प्लस 10 11/10 की पावर 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 11/10 इंटू एस. ओके, यस, सर वो लास्ट में प्लस थोड़ी होगा, वो माइनस होगा ना. हाँ हाँ हाँ, ये वाला ना, हाँ -11 ये नेगेटिव एक आएगा. ओके, अब ये कितना बन रहा है? 10 टाइम्स बन रहा है ना, 10 टाइम्स दिस. ये 10 r की पावर n माइनस 1, तो ये माइनस 10. 10 का से बेटा ये नीचे एलसीएम लोगे ना, 11 माइनस 10/10 वाला 10, ये 10 ऊपर जाएगा ना उचक के. ठीक है, यस 10 r की पावर n माइनस 10. सर n तो 10 होगा ना. हाँ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? n कितना होगा? बिल्कुल 10 होगा. सब्स्टिट्यूशन ही कर लेते हैं यहीं पे. ये क्या हो जाएगा? 10 r की पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितना था? 10 था, माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 10 r की पावर 10 इज इक्वल टू 1/10s. ठीक है ना, तो ये इससे कट गया. ओके, और ये माइनस आ जाएगा, क्यों? ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 11/10s. ठीक है ना, यहाँ से क्या पता चला? -10 इज माइनस 1/10s. एस कितना आ गया? 100. कितना आ गया? 100. मतलब के जो ढूंढना था वो 100 है. नोट कर लो, यही एस था ना, सम निकालना था आपको. हाँ सर. ठीक है, तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट टाइम अपन यहाँ से शुरू करेंगे. ठीक है ना, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. और प्रॉब्ली नेक्स्ट टाइम हम लोग जेई के सारे क्वेश्चन मेंस के कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास. सर